नमस्कार। कल्पना कीजिए, एक घना काला जंगल, आधी रात का समय, और आप पूरी तरह अकेले हैं। क्या आप उस अंधेरे में अपनी ही सांसों की आवाज से डरेंगे? आज से 2500 साल पहले बुद्ध ने भी इसी तरह के जंगलों में उन रातों का सामना किया था जिन्हें लोग भयानक मानते थे। उन्होंने डर से भागना नहीं, उसे जीतना चुना। भय भैरव सुत्त में बुद्ध उस रहस्यमयी रात का वर्णन करते हैं जब उन्होंने अपने सबसे गहरे डर का सामना किया। चलिए इस मनोवैज्ञानिक यात्रा पर चलते हैं। बुद्ध बताते हैं कि वे उन दिनों घने जंगलों में ध्यान करते थे। वे जगहें ऐसी थीं जहां आम इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते थे। लोग मानते थे कि वहां भूत और देवताओं का वास है। रात का सन्नाटा इतना गहरा था कि एक पत्ता भी गिरता तो वह किसी बड़े खतरे जैसा महसूस होता था। यह जंगल केवल पेद्दों का नहीं बल्कि मन के डर का प्रतिबिंब था। बुद्ध कहते हैं, मैं अकेला था, न कोई साथी, न कोई रक्षक, केवल मैं, जंगल और मेरा मन। यहां से शुरू होती है डर और जागरूकता की वे महान मुठभेद। हमारा मन एक प्रोजेक्टर की तरह है। अंधेरे में हम वह नहीं देखते जो वहां है, बल्कि वह देखते हैं जिससे हम डरते हैं। बुद्ध इस रात इसी प्रोजेक्टर को बंद करने वाले थे। सुत्त में बुद्ध बताते हैं, जब मैं ध्यान में बैठता तो अचानक कोई जानवर पत्तों में सरसराहट करता या कोई टहनी टूटती और तुरंत मेरे भीतर डर की एक लहर उठती। शरीर कांपने लगता, सांसें तेज हो जाती, मन चिल्लाता, भागो, यहां कोई है जो तुम्हें मार देगा। यह वादिम डर है जो हम सबके डीएनए में बसा है। लेकिन बुद्ध ने एक असाधारण निर्णय लिया। उन्होंने कहा, जब भी डर उठेगा मैं अपनी मुद्रा नहीं बदलूंगा। मैं उस डर के साथ वहीं खड़ा रहूंगा या बैठा रहूंगा। अगर वे चल रहे थे तो वे तब तक चलते रहे जब तक डर शांत नहीं हो गया। अगर वे बैठे थे तो वे तब तक बैठे रहे जब तक मन फिर से स्थिर नहीं हो गया। वे डर से भागे नहीं। डर का सामना करने का मतलब उसे मारना नहीं बल्कि उसे देखना है। बुद्ध ने अपने डर से पूछा, तुम कहां से आ रहे हो? तुम्हारी जड़ी डेच कहां है? और डर के पास कोई जवाब नहीं था। जागरूकता की रोशनी में डर पिघलने लगता है। जैसे ही आप डर को स्वीकार करते हैं कि हां मैं डरा हुआ हूं, वैसे ही उसकी शक्ति कम होने लगती है। बुद्ध ने सिखाया कि डर केवल एक एहसास है, एक शारीरिक प्रक्रिया। जब हम इसे शब्दों या कहानियों में नहीं बांधते तो यह केवल शरीर की एक कंपी बनकर रह जाता है। जब तूफान शांत हुआ तो बुद्ध ने पाया कि वह जंगल, वही अंधेरा और वही आवाजें अब उन्हें डरा नहीं रही थीं। वे अब उस जंगल का हिस्सा बन चुके थे। भय भैरव का अर्थ बहुत गहरा है। भय का अर्थ है डर और भैरव का अर्थ है वह जो डरावना है लेकिन नियंत्रण में है। यह डर को एक भयानक शक्ति में बदलने की कला है। जिस डर से हम भागते हैं वह हमें गुलाम बनाता है, लेकिन जिस डर को हम आंखों में आंखें डालकर देखते हैं वह हमारी जागरूकता का ईंधन बन जाता है। आज हमारे जंगल पेद्दों के नहीं हैं। हमारे जंगल हैं हमारी असफलताएं, हमारे टूटे हुए रिश्ते और हमारे भविष्य की चिंताएं। हम हर दिन इन जंगलों से भाग रहे हैं। हम शोर मचाते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं या काम में डूबे रहते हैं ताकि हमें अपने भीतर के अंधेरे का सामना न करना पड़े। लेकिन बुद्ध कहते हैं, रुकिए, भागे मत। अगली बार जब आपको डर लगे तो वही करे जो बुद्ध ने किया था। अपनी जगह पर स्थिर हो जाइए, अपनी सांसों को महसूस कीजिए और उस डर को अपने शरीर में उठते हुए देखिए। उसे कोई नाम मत दीजिए, उसे बुरा मत कहिए,
बस उसे एक साक्षी की तरह देखिए। आप पाएंगे कि वह डर आपकी जागरूकता की गर्मी में भाप बनकर उड्डीएच रहा है। मनोविज्ञान कहता है, वॉट यू रेजिस्ट परसिस्ट्स। आप जिससे लड़ते हैं उसे आप और भी ताकतवर बना देते हैं। बुद्ध का मार्ग लड़ने का नहीं बल्कि जानने का है। जागरूकता ही वह चाबी है जो डर के जेल खाने को खोल सकती है। जब आप जागरूक होते हैं तो आप डर से बड्ढे हो जाते हैं। आप उस आकाश की तरह बन जाते हैं जिसमें बादल आते और जाते हैं। भय भैरव सुत्त हमें सिखाता है कि डर शत्रु नहीं बल्कि एक द्वार है। एक ऐसा द्वार जो हमें हमारी अपनी सबसे बद्धी शक्ति तक ले जा सकता है। जिस दिन आप अपने डर के साथ शांति से बैठना सीख जाएंगे, उस दिन दुनिया की कोई भी ताकत आपको विचलित नहीं कर पाएगी। आप वास्तव में स्वतंत्र हो जाएंगे। बुद्ध की यह कहानी हजारों सालों से हमें याद दिला रही है कि अंधेरे से मत डरो। अंधेरा केवल इसलिए है ताकि आप अपनी रोशनी को पहचान सकें। यह ज्ञान एक मशाल की तरह है। इसे अपने भीतर जलाएं और अपने जीवन के हर जंगल को एक मंदिर में बदल दें। यही बुद्ध का सच्चा संदेश है। तो अगली बार जब आपके जीवन में अंधेरी रात आए और डर आपके दरवाजे पर दस्तक दे, तो भागिए मत, रुकिए, अपनी सांसों को महसूस कीजिए और धीरे से मुस्कुराइए। याद रखें, आप वह डर नहीं हैं, आप वह जागरूकता हैं जो उस डर को देख रही है। और वह जागरूकता कभी मरती नहीं, कभी डरती नहीं, वह शाश्वत है। आपकी यात्रा अब शुरू होती है। अपने अंधेरे का सामना करें और अपनी अनंत शक्ति को खोजें। आप अकेले नहीं हैं, पूरा ब्रह्मांड आपकी साहस भरी यात्रा में आपके साथ है। अगर आपको बुद्ध की यह कहानी और यह मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट में इनर स्ट्रेंथ जरूर लिखें ताकि हमें पता चले कि आप भी जागरूकता के इस मार्ग पर हमारे साथ हैं। और ऐसे ही गहरे मनोवैज्ञानिक विचारों के लिए हमारे चैनल साइलेंट साइकोलॉजी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई सोच और नए रहस्य के साथ। अपने भीतर के डर को अपना मित्र बनाएं। शुभ रात्रि।